हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कर रहे थे, जिसके 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और उसको हम किस तरह से नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर नाम से ही पता चल रहा है कि वो सारी डिजिट्स जो रैशनल नहीं होती है वो हमारी क्या होती है, इरेशनल नंबर, यानी कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारी हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दी हुई है, दोज नंबर्स विच आर नॉट एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म। यही मतलब हो गया इसका भी कि वो सारी डिजिट्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारी इरेशनल नंबर हो गया, जैसे कि √2, √3, √15 पाई और ये वाली डिजिट, या फिर इस तरह की कोई भी डिजिट जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक डिजिट दी हुई है हमारे पास में √4। क्या √4 भी हमारी इरेशनल नंबर होगा? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि √4 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √4 का जो 4 का एलसीएम लेते हैं या फिर 4 को हम देखें तो उसमें 2 के 2 पैर बन रहे हैं, जिसको हम 1 2 को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। इसलिए हमारा √4 क्या एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। √4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। इसी तरह से देखो, अगर कोई डिजिट है √9, ओके, √9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। आ गई बात समझ में। 16 को हम बोल सकते हैं 25 का रूट बोल सकते हैं। ये सारी डिजिट्स हमारी क्या है, रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हो जाएगा 1 नहीं, सॉरी 2, 3, फिर √5, √6, √7, ये सारी डिजिट्स हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इनको हम नंबर लाइन पर किस तरह से लोकेट कर सकते हैं। सो आपका यहाँ देखिए एग्जाम्पल 3 गिवन है आपकी बुक में, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि यहाँ क्या बोला हुआ है कि आप √2 को किस पर लोकेट करो, नंबर लाइन पर। तो देखो बच्चों, हमारी नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है। इस साइड में यहाँ पर सेंटर में 0 होता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स जाते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर्स जाते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। ये कहाँ तक जाती है, -इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि इनका कोई एंडिंग पॉइंट तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, अगर कोई डिजिट 1 2 3 एंड 900 1000 इस तरह की दी हुई थी तो हम इजीली इस पर लॉकेट कर सकते हैं, राइट। हमें क्या करना है, अब √2 को इस पर लॉकेट करना है। अब हम कैसे करें, या फिर √5 को इस पर लॉकेट करना है, तो हम इस पर लॉकेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इन सारी डिजिट्स को भी क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर लॉकेट कर सकते हैं। आपका एग्जाम्पल 3 भी यही बोल रहा है कि लॉकेट करना है √2 को नंबर लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी कैन लॉकेट √2 ऑन द नंबर लाइन बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखा हुआ है कि हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर लॉकेट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, किस पर लागू होता है, वो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल पर होता है। देखो, जैसे ये हमारा क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, PC², यानी कि इसका जो हाइपोटेन्यूस होता है वो उसका जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, AB² + AC²। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर लॉकेट करेंगे किसको, इरेशनल नंबर को। सो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक नंबर लाइन बनाई है यहाँ पर सबसे पहले, फिर उसके बाद में क्या किया है, 1 यूनिट के यहाँ पर डिस्टेंस पर सारी डिजिट्स लिख ली है। 1 यूनिट यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ले और कोई भी इतना भी बना सकते हैं या थोड़ा सा इससे बड़ा भी बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का नहीं लेना है, अदरवाइज़ वो बहुत छोटा बन जाएगा। और इसने कोई भी सेंटीमीटर तो लगाया नहीं है आगे, तो हम कोई भी एक यूनिट को स्टैंडर्ड रख के हर तरफ से, मतलब कि बराबर बराबर डिस्टेंस रख के हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन बना सकते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को कितना ओपन किया है, इतना ओपन किया है, और हर जगह पर क्या किया है मैंने, सारे ये जो स्पेस है इनके बीच में
वहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको बना दिया है। सेम इधर भी नेगेटिव साइड में किया है। तो √2 का बनाना है हमको। हम क्या करेंगे, बेस जो है सबसे पहले हम कितना रखेंगे, 1 यूनिट। ठीक है, ये जो लेंथ है इसको भी हम क्या रखेंगे, 1 यूनिट। और उसके साथ हम क्या बना देंगे, ऐसे बना देंगे। देखो किस तरह से बनेगा। ये हमारा बेस जो है हमारे पास में 1 यूनिट, देन लेंथ जो है वो 1 यूनिट। तो इस तरह का कुछ ट्राइंगल बनेगा, राइट। इसी ट्राइंगल, ये जो छोटा सा हमको दिख रहा है ना यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ पर बड़ा करके लिख लिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम लोग इजीली यहाँ पर बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, ये हमारी है ए बी बेस, ये हो गया हमारे पास में लेंथ, और ये हो गया हाइपोटेनियस। ए सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये हमारा किससे आया है, पाइथागोरस थ्योरम से। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू जो हमने मानी है, जो रखनी है हमको, वो रख देंगे। 1 यूनिट ही क्यों रखी है, हमारे पास में क्या है, √2 है ना। 2 क्या होता है, √2 से 1 क्या होता है, छोटा होता है। तो हमने इसको कितना रखा है, 1 यूनिट। अगेन यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, ये हमेशा हमारा क्या आएगा, 1 यूनिट ही आएगा। ओके, ये सारी चीज़ रख दी। अच्छा, बेस को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। बेस को हम √2, जो भी आपको जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, अभी हमको √2 की निकालनी है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 में से 1 को माइनस करके उसका रूट कर दिया। तो कितना आ गया, 1 यूनिट आया समझ में। बेस हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसको भी हमें लोकेट करना है उसमें से -1 कर देंगे, तो जो डिजिट आएगी वही हमारा क्या होगा, बेस होगा। हमारे पास में बेस 1 यूनिट आ गया है, और जो लेंथ है हमारी हमेशा क्या रहेगी, 1 यूनिट ही रहेगी हर क्वेश्चन में। तो अब हम लोग आगे करते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 रखते हैं। अगेन ये वाला, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में √2 आ गया। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें क्या रखना था, √2 को ही तो लोकेट करना था। तो ये लाइन हमारी कितनी आ गई है, √2। आई समझ में बात, आई आप लोगों को बात समझ में। तो हम लोगों ने यही चीज़ क्या कर दी है, ये जो इधर लिखी हुई थी ना, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये देखो, ये लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, √2 तो आ गया हमारे पास में। अब हम इस प्रोटेक्टर को इस लाइन जितना ओपन करेंगे, देन क्या करेंगे, ये जो हमारी नंबर लाइन है इस पर हम इसको क्या करेंगे, इतना ओपन करके यहाँ से एक आर्क काट देंगे। हमारा आर्क जो है वो किस पॉइंट पर मिल रहा है, डी पर। ये देखो इस तरह से, ठीक है। आर्क जो है हमारा कहाँ मिल रहा है, डी पॉइंट पर मिल रहा है। यानी कि AC कितना था, √2 था ना। अब AC को हमने क्या कर दिया, इस पर सुला दिया, इस पर सुलाया। जैसे ही सुलाया तो ये किस पॉइंट पर सोया, B पर थोड़ी सोया, ये कहाँ सोया, D पॉइंट पर। यहाँ से A से लेकर के D, ये कितना हो गया है हमारे पास में, √2 हुआ या नहीं हुआ। इसी लेंथ को तो यहाँ तक मिलाया, इसलिए हमारे पास में ये जो AD मिला वो हमको कितना मिला है, √2, सॉरी AB। तो यहाँ पर AD ही है, AD हमें कितना मिला है, √2। आ गई आप लोगों को बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या एग्जांपल है, एग्जांपल 3 है हमारे पास में कि लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। हमें पहले √2 करना था, √2 हमने कर दिया। सबसे पहले क्या किया हमने, एक नंबर लाइन बनाई। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी है। अब मैं क्या करूँगी, 1 यूनिट ओपन करना, 1 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने बोला पहले, 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि हमको 1 यूनिट ओपन करना है। अब यहाँ पर मैंने इसको रखा, ये पॉइंट यहाँ रखेंगे सेकेंड, ये पॉइंट, ये हमारा 1 बन गया, ये 2, ये हमारा क्या बन जाएगा, 3। इसी तरह से हमको जितना चाहिए 3 इनफ है अभी, इसलिए मैंने इतना ही बनाया है। अगेन इस साइड में भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइड है ना, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर है, तो हम लोगों ने ये 3 पॉइंट्स इधर भी हम क्या करेंगे, बना लेंगे। ओके, अब इन पर नंबर्स लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर नंबर भी लिख लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, √3 है हमारी, बेस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस में एक ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 3 चीज़ें होती है, बेस,
बेस, हाइपोटेन्यूस और क्या होता है लेंथ। तो हम हाइपोटेन्यूस की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम बेस और लेंथ की बात कर रहे हैं। बेस हम किस तरह से निकालते हैं, जैसे √3 है, √3 में से 1 को माइनस कर दे, कितना आएगा, √2 आएगा, राइट। अब यहाँ पर देखो, हमने इस तरह से इसको किया तो हमारे पास में क्या आया, √2। √2 को भी तो हम बेस पे नहीं बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमको इसको कंस्ट्रक्ट करना होगा, इस वाले बेस को बनाना होगा। इस बेस को हम कैसे बनाएंगे, इस लाइन पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 यूनिट का बेस ले लें। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में √2 आया, √2 को हम नंबर लाइन पर नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम इसका एक अलग बेस और अलग लेंथ ले रहे हैं। बेस हमारा क्या हो जाएगा, √2 - 1 विच इज़ इक्वल टू √1 विच इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। 1 यूनिट तो हम लोग बना सकते हैं ना, ओके। सबसे पहले हम 1 यूनिट बनाएंगे। लेंथ हमारी हमेशा क्या रहेगी, 1 यूनिट, ओके। हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जो बेस आया है वो √2 आया है। √2 को हम नंबर लाइन पर नहीं बना सकते, इसलिए हमने क्या किया, अलग ही हमारी एक चीज़, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पर, बेस 1 यूनिट एंड लेंथ 1 यूनिट। बेस 1 यूनिट तो ये रहा हमारा, ओके। लेंथ 1 यूनिट, यहाँ पर जो आपको लेंथ बनानी है वो 90 डिग्री पर बनानी है। 90 डिग्री जो है आपका एंगल होना चाहिए, यानी कि एकदम स्ट्रेट में। आप चाहो तो एक डी की हेल्प से भी बना सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक डी की हेल्प से ही ये बनाऊँगी। हमें क्या करना है, 1 यूनिट पे बनाना है। 1 यूनिट हमारा ये रहा, इसको हम एक नाम दे देते हैं। मान लो कि ये हमारा हो गया है ए, ये हमारा ओ ही है, ठीक है ना, 0, और यहाँ पर लिख लेती हूँ ओ ए कितना है, 1 यूनिट। हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को बनाना आता है। क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इस तरह से रखेंगे, और जहाँ पर भी 90 डिग्री यानी कि इस जगह पे बन रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं। इतने लंबी मैं लाइन बनाऊंगी तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी सीध में रखते हुए एक छोटी सी क्या कर लेते हैं, लाइन बना देते हैं, ओके। ये हमारी 90 डिग्री की है, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल ही है ना, ओके। अब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का बोला है ना इसने, लेंथ हमारी 1 यूनिट की होनी चाहिए। 1 यूनिट ही हमारा है क्या, ये देख लेते, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है तो इसको एक बार मैनेज कर लेते हैं। और क्या करते हैं, ए पॉइंट पर रख कर इसकी स्ट्रेट लाइन पर, इस पॉइंट पर हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, ओके। ये हमारा 1 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट होगा ना। तो 1 यूनिट होगा, √2 यूनिट होगा, कितना होगा, √2 यूनिट, ओके। अब यहाँ देखो, इसको बेस कितना चाहिए था, √2 ही चाहिए था, ये हमारा बेस बन गया। अब यानी कि हमको एक और ट्राइंगल बनाना होगा या नहीं बनाना होगा, बनाना होगा, ठीक है। ये 1 यूनिट हो गया हमारे पास में, ये भी 1 यूनिट हो गया, और ये हमारे पास में कितना हो गया है, √2 यूनिट, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया है √2 यूनिट का। अब लेंथ कितनी चाहिए, अगेन 1 यूनिट, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ बनेगी वो कहाँ से बनेगी, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से कितनी बनानी है हमको, 90 डिग्री पर 1 यूनिट। अगेन हम क्या करेंगे, थोड़ी सी नोटबुक को मोड़ देते हैं और यहाँ पर डी रखेंगे, ठीक है। डी को इस तरह से रखेंगे, है ना। और इसकी सीध में हम क्या कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास में 90 डिग्री, राइट। इस पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इतनी लंबी बनाने की ज़रूरत नहीं, हमको तो सिर्फ 1 यूनिट जितनी ही स्पेस चाहिए, इसलिए कि हमारा 1 यूनिट ही ओपन है ना, देख लो 1 यूनिट है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक एक लाइन को कट कर देते हैं, ओके।
अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से पहले देख लेते कि हमारी जो लाइन बन रही है वो √3 है भी या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ से बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास में, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए ना। चाहे आप इसको आगे लिखो या इसको पीछे लिखो, एक ही बात है ना। बेस कितना है हमारे पास में, देखो यहाँ से √2 है ना। इस ट्रायंगल की बात करें, ये जो बनेगा ना अभी वो वाला ट्रायंगल की, इसका बेस √2 ही है। √2 का स्क्वायर प्लस लेंथ हमने कितनी ली है, 1 यूनिट, यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना होगा हमें पता नहीं है, HY ही नाम लिख लेते हैं इसका, है ना। √2 स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इधर हाइपोटेनियस चल ही रहा है हमारे पास साथ में, 2 + 1 3 इज इक्वल टू, इसको अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट लग जाएगा। √3 ही तो हमें लोकेट करना था, यहाँ देखो √3 ही हमें लोकेट करना था। √3 आ गया, ये कब आया, जब हमने बेस √2 रखा और जो लेंथ है वो हमारे कितने रखी, 1 यूनिट। तो इनके बीच में जो ट्रायंगल इसका हाइपोटेनियस बनेगा वो कितना हो जाएगा, फटाफट से बताओ। यस, √3 यूनिट। आ गया यहाँ तक समझ में, ओके। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, इसको इतना ओपन किया, ओपन करके फिर इस तरह से चाप कट कर देंगे। देखो 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है ना। ये पॉइंट हम सबका नाम लिख लेते फटाफट से। अब इसका नाम दे देते हैं B, इसको नाम दे देते हैं C, इसको तो ऑलरेडी है ही है, और इसका हम नाम दे देते हैं D। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। इसको हमने क्या किया, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर सुलाया, है ना। ये हमने सुलाया, यानी कि ये पूरा कहाँ से कहाँ तक की, O से D तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, फटाफट बताओ। √3 यूनिट। आ गया समझ में, ठीक है। हमको यही तो लोकेट करना था नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर √3 कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, O से लगाकर D तक। ये चीज़ हम क्या कर लेंगे, OD इज इक्वल टू √3 यूनिट। आ गई आप लोगों को बात समझ में। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से आपको बनाना है। आई होप you like the video, then please like the video, share the video. Thank you for watching.